नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर धर्म दर्शन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को प्रारंभ करूंगी। आज के इस वीडियो में मैं धर्म दर्शन के स्वरूप, विषय और आवश्यकता पर प्रकाश डालूंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं धर्म दर्शन के स्वरूप से। आखिर धर्म दर्शन क्या है? साधारणतः धर्म का अर्थ हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, ईसाई आदि ऐतिहासिक धर्मों से समझा जाता है, परंतु धर्म दर्शन इन धर्मों से भिन्न है। जितने भी ऐतिहासिक धर्म हैं, उनके कुछ न कुछ आधार होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। धर्म दर्शन ऐतिहासिक धर्मों के व्यवहारों और आधारों का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार धर्म दर्शन उस दार्शनिक क्रिया का नाम है जो धर्म का बौद्धिक विवेचन करता है, या यूं कहूं कि धर्म का दार्शनिक विवेचन जो है वो धर्म दर्शन है। धर्म दर्शन विश्व के विभिन्न धर्मों के इतिहास, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, धर्म, मनोविज्ञान आदि विषयों से धर्म से संबंधित भिन्न भिन्न तथ्यों को एकत्र करता है। उक्त विषयों से प्राप्त तथ्यों के मात्र संकलन से धर्म दर्शन का आविर्भाव नहीं होता, बल्कि धर्म दर्शन में तो धर्म से संबंधित विभिन्न तथ्यों के संकलन के द्वारा धर्मों का मूल्यांकन होता है। ये एक विशेष बात है कि धर्मों का मूल्यांकन होता है। धार्मिक तथ्यों के विश्लेषण से सामान्य सिद्धांतों की खोज करना ही धर्म दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि धर्म दर्शन के विषय क्या हैं। तो धर्म दर्शन का जो मुख्य विषय है वो तो ईश्वर विचार है। ईश्वर विचार पर ही ये केंद्रित है, लेकिन ईश्वर विचार के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों पर भी विचार होता है, जैसे ईश्वर क्या है, ईश्वर के अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं, ईश्वर के क्या गुण हैं, ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है या व्यक्तित्व शून्य, मनुष्य और ईश्वर में क्या संबंध है, अशुभ का स्वरूप क्या है, अशुभ की समस्या का समाधान किस प्रकार संभव है, मनुष्य अमर है या मरणशील, अमरत्व के क्या प्रमाण हैं, धार्मिक चेतना के कौन कौन से तत्व हैं, क्या विभिन्न धर्मों के बीच एकता स्थापित की जा सकती है, धर्म की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं, धार्मिक ज्ञान का स्वरूप क्या है, और आदि आदि। धर्म दर्शन का विषय दरअसल अत्यधिक व्यापक है। सभी प्रकार के धर्म, उनके विश्वास, मान्यताएं धर्म दर्शन में सम्मिलित हैं। सभी प्रकार की धार्मिक अनुभूतियां और आचरण धर्म दर्शन के विषय हैं। धर्म दर्शन अपने विषय की निष्पक्ष व्याख्या प्रस्तुत करता है। वह किसी विशेष धर्म का पक्षपात नहीं करता, बल्कि धार्मिक अनुभूतियों का पक्षपात रहित निष्पक्ष होकर अध्ययन प्रस्तुत करता है। अब हम देखते हैं कि धर्म दर्शन की आवश्यकता क्या है, कि क्या उपयोगिता है। तो धर्म दर्शन का अध्ययन जो है वो अत्यंत लाभप्रद है। धर्म दर्शन के अध्ययन के द्वारा मानव जाति का उत्थान संभव है। इसकी जो उपयोगिताएं हैं वो इस प्रकार में समझा सकती हूँ आपको कि पहली बात तो ये कि धर्म का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि धर्म के नाम पर निरंतर संघर्ष होते रहे। साधारणतः धर्मावलंबी अपने धर्म को अनूठा समझता है और अन्य धर्मों की उपेक्षा करता है या दूसरे धर्म को न्यून स्थान देता है, हल्का समझता है। धर्म दर्शन विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास करता है ताकि संसार के सभी धार्मिक व्यक्तियों के बीच आत्मीयता और बंधुत्व की भावना का सृजन हो। विश्व के सभी धर्म सत्य की प्राप्ति में संलग्न है, सभी का लक्ष्य एक है। अंतर तो सिर्फ साधन पक्ष या क्रिया पद्धति को लेकर होता है। इस प्रकार धर्म दर्शन विभिन्न धर्मों के बीच जो पार्थक्य की दीवार है उसे नष्ट करने की दिशा में एक सफल कदम है। धर्म दर्शन की दूसरी उपयोगिता यह है कि यह धर्मचारी को धर्म के विरुद्ध किए गए आक्षेपों का उत्तर देने योग्य बना देते हैं, ताकि वे प्रतिद्वंद्वियों को मौन करने में सक्षम सिद्ध हो। दरअसल धर्म मानवीय जीवन का केंद्र होता है। धर्म पर आघात होने से धर्मचारी मतलब जो धर्म का अनुसरण करता है, आचरण करता है धर्म का, तो धर्म पर आघात होने से धर्मचारी असह्य हो जाता है। प्रतिद्वंद्वियों के द्वारा धर्म के विरुद्ध निरंतर आक्षेप उठाए जाते हैं। क्योंकि धर्म दर्शन धर्म के विभिन्न तत्वों का बौद्धिक और तार्किक विवेचन प्रस्तुत करता है, इसलिए धर्मचारी
धर्म दर्शन के अध्ययन के द्वारा धर्म के विरुद्ध किए गए आक्षेपों का उत्तर तर्क से देने का प्रयास करता है। धर्म दर्शन के अध्ययन के द्वारा उसे धर्म के विरुद्ध किए गए आलोचनाओं का उत्तर देने में सफलता प्राप्त होती है और धर्म दर्शन का अध्ययन इसीलिए आवश्यक भी है। तीसरी बात कि धर्म का संबंध धार्मिक अनुभूतियों से है और धार्मिक अनुभूतियां अस्थिर हैं और क्षणिक हैं। मनुष्य अपनी धार्मिक अनुभूतियों को स्थायी रूप देने का प्रयास करता है, जिसके लिए उसे प्रत्ययों की आवश्यकता होती है, कंसेप्ट्स की। ये जो प्रत्यय हैं वो धर्म दर्शन से लिए जाते हैं। अतः धर्म दर्शन धार्मिक अनुभूतियों को स्थायी बनाने में सफल सिद्ध होता है। हम जानते हैं आज का युग विज्ञान का युग है। मनुष्य हर वस्तु का तार्किक और बौद्धिक विवेचन चाहता है। मनुष्य धर्म को भी तब तक मान्यता नहीं दे सकता जब तक कि इसका वैज्ञानिक और बौद्धिक पक्ष सबल न हो। तो जो धर्म दर्शन है वो धर्म को वैज्ञानिक और बौद्धिक बनाने का प्रयास करता है। ये धर्म की व्याख्या दर्शन और विज्ञान के संदर्भ में करता है ताकि धर्म मानवीय बुद्धि को संतुष्ट कर सके। चौथी उपयोगिता के बारे में अगर मैं बात करूं तो मनुष्य में बुद्धि एक्चुअली सर्वोपरि है। उसका विवेक धर्म के उन्हीं तत्वों को मानने के लिए उसे बाध्य करता है जो उसके विवेक को संतुष्ट करते हैं। धर्म दर्शन धर्म के अंधविश्वासों और रूढ़ियों का निषेध करता है, जिसके फलस्वरूप धर्म अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से दूर रहने का प्रयास करता है। इस प्रकार धर्म दर्शन धर्म के बौद्धिक पक्ष को सबल बनाता है। तो ये तो थी धर्म के स्वरूप, विषय और उसकी उपयोगिता पर एक नजर। धन्यवाद।